रणधीर सिंह बादरियान के साथ जो हरियाणा बनाओ समिति के संयोजक हैं और इन्होंने एक अभियान छेड़ा है, सेपरेट हाई कोर्ट एंड सेपरेट कैपिटल। रणधीर सिंह बादरियान जी, पूर्व चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। सुरेंद्र बरागी, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रहे हैं और अटॉर्नी एसोसिएशन के हरियाणा के प्रधान रहे हैं। यशपाल राणा जी, ये सह संयोजक हैं। और आइए शोरण साहब अपने ये भी इस समिति के अंदर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप मेरे से परिचित हैं ही, मैं प्रताप सिंह, अभी मेंबर बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जो आज का हमारा प्रेस से रूबरू होने का मकसद है, उसमें मेन बात यह है कि हरियाणा बनाओ समिति ने एक अभियान शुरू किया कि हमारी सेपरेट हाई कोर्ट हो, और उसके साथ साथ सेपरेट कैपिटल का मुद्दा भी इन्होंने उठाया है। मैं तो सेपरेट हाई कोर्ट के इशू पे बोलूँगा, क्योंकि सेपरेट हाई कोर्ट एक हमारी ज़रूरत है। आप देखते हैं कि लिटिगेंट किस तरीके से वहाँ पर कठिनाइयों का सामना करते हैं। यदि आप हाई कोर्ट में जाते हैं, सबसे पहली समस्या वहाँ पार्किंग प्रॉब्लम, क्योंकि 2 स्टेट की हाई कोर्ट है, तो ना तो पार्किंग स्पेस है, और दूसरी समस्या जजेस की अपॉइंटमेंट। आप अंदर जाके देखते हैं तो जजेस की अपॉइंटमेंट यहाँ पर वैकेंसी इतनी ज़्यादा है, 85 की स्ट्रेंथ है, और 55 और 60 से ऊपर कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाती। तो अपॉइंटमेंट भी प्रॉपर नहीं हो पाती ज्वाइंट होने की वजह से, क्योंकि अपॉइंटमेंट का जो तरीका है वो 2 स्टेट से होकर निकलता है। कहीं ना कहीं उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगता रहता है फाइल के ऊपर, और अपॉइंटमेंट हो नहीं पाती। तो जजेस की जो वैकेंसी ज़्यादा वैकेंसी रहती है। उसके साथ साथ आप वहाँ पर देखेंगे कि एडवोकेट की सबसे बड़ी समस्या है सिटिंग प्लेस की, चैम्बर्स की। आप किसी डिस्ट्रिक्ट में भी जाएंगे, कैथल में भी आपने देखा होगा कि 300 के आसपास चैम्बर हैं, और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाइए तो 300, 400, 500 से कम चैम्बर नहीं मिलते। बट हाई कोर्ट दोनों स्टेटों की इकट्ठा हाई कोर्ट के बावजूद भी वहाँ केवल 100 ही चैम्बर हैं, और एडवोकेट की जो स्ट्रेंथ है वो मोर देन 10,000 है। 10,000 के लिए केवल 100 चैम्बर की व्यवस्था होना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। उसका कारण ये एक है कि ये 2 स्टेट की ज्वाइंट हाई कोर्ट है, और ज्वाइंट जिसकी वजह से प्रॉपर ये मैटर को डील नहीं कर पाते, और वकीलों को इस कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है। और उसके बावजूद सबसे बड़ी समस्या है कि हाई कोर्ट का जो फुटफॉल है वो 50,000 इंक्लूडिंग लिटिगेंट, स्टाफ, एडवोकेट, मुंशी, क्लर्क और जजेस पर्सनल स्टाफ है, वो 50,000 का फुटफॉल है। 50,000 के हिसाब से वहाँ पर खाने की व्यवस्था, हाइजीन स्पेस बैठने के लिए आम जनता के लिए भी नहीं है। यदि आप देखोगे तो हाई कोर्ट के बाहर टेंट्स में खाना बनता है, पार्किंग लोट्स के अंदर वहाँ पर रेडी के ऊपर दाल चावल की व्यवस्था मिलती है। तो जो अपने आप में हम ये कह सकते हैं एक हाइजीनिक फूड भी हम लोगों को प्रोवाइड नहीं करा पाते। अब बात रह जाती है कि आपके लिए जो आपका रिकॉर्ड है, जो 100-200 साल तक वहाँ पर रहेगा, ख़ास तौर से लिटिगेंट ये उम्मीद रखता है कि मेरा रिकॉर्ड हाई कोर्ट में रहे, जो भी फैसला हो उसके हक में हो या खिलाफ हो, मेरी फाइल सुरक्षित रहे। जो ज्वाइंट हाई कोर्ट होने की वजह से स्पेस की कमी के कारण आपकी फाइल के लिए वहाँ पर प्रॉपर स्पेस नहीं है। यदि आज आके देखोगे आप, लाखों केस पेंडिंग हैं और लाखों डिसाइड हो चुके हैं, तो फाइल के लिए प्रॉपर जगह के लिए स्टोर्स नहीं है। तो इसका कारण ही ज्वाइंट हाई कोर्ट है। हम ये नहीं कहते कि पंजाब का सहयोग नहीं मिलता, हरियाणा का सहयोग नहीं मिलता, ऐसी नहीं है। बट ज्वाइंट हाई कोर्ट की वजह से कोई भी गवर्नमेंट, ना तो हम हरियाणा से स्पेस ले पाते हैं, ना पंजाब से स्पेस ले पाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन के लिए भी हम प्रॉपर स्पेस नहीं ले पाते हैं। इसलिए जो डिमांड आज सेपरेट हाई कोर्ट बनाओ समिति इन्होंने ये बनाई है, तो इनकी डिमांड बड़ी जेन्युइन है। मैं इस डिमांड का पूर्णतः समर्थन करता हूं। और आज इनके साथ ही जो इनका विजिट कैथल में है, ये एडवोकेट से भी मिलेंगे और नॉन एडवोकेट से भी मिलेंगे। ये मिलते रहते हैं, जगह जगह इन्होंने प्रोग्राम किए हैं। कैथल का प्रोग्राम बना, मैं इनके साथ आया, क्योंकि ये समाज से जुड़ी हुई समस्या है, ना केवल वकीलों से, समाज से जुड़ी समस्या है। हम इस समस्या को आम आदमी तक लेके जाना चाहते हैं। यदि आप देखोगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके अंदर भी सेपरेट हाई कोर्ट का प्रोविज़न है।
सेपरेट हाई कोर्ट छोटे छोटे स्टेट को भी अलग से मिली है। जैसे अब अभी मेघालय बहुत बाद में बना है, मेघालय की सेपरेट हाई कोर्ट है। अभी रिसेंटली जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग अलग स्टेट हैं, उन्होंने अलग अलग अपनी हाई कोर्ट को एस्टेब्लिश कर लिया है। यहाँ तक आप कई ऐसे स्टेट हैं जिनके अंदर दो दो यानी उनके रीजनल बेंचेस भी हैं। राजस्थान है, राजस्थान के अंदर कैपिटल उनकी जयपुर है, हाई कोर्ट उनकी जोधपुर है, और वहाँ उनका एक सर्किट बेंच जयपुर के अंदर भी है। हर स्टेट में ऐसी व्यवस्था की हुई है। हम चाहते हैं कि हमारा नंबर 1 स्टेट है पूरे इंडिया के अंदर। हरियाणा हमें लगता है कि नंबर 1 है। नंबर 1 के बावजूद भी यदि हमारे पास नंबर 1 हाई कोर्ट ना हो तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारी सेपरेट हाई कोर्ट हो, उसका स्पेस उसको कहाँ दिया जाए? पंचकुला में दें, करनाल में दें, कैथल में दें, जींद में दें। आपके पास लॉट ऑफ एवेन्यूज़ हैं जो आप वहाँ जाके एस्टेब्लिश यदि करते हो तो स्टेट के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट भी बढ़ेगी। तो जो जेन्युइन ये जो डिमांड है सेपरेट हाई कोर्ट की, मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए इनके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब बाकी बात रह जाती है सेपरेट कैपिटल रीजन की, उसके ऊपर भी बादरान साहब एक्सप्लेन करेंगे। इन्होंने पूरे स्टेट के अंदर टूरिंग की है और बाकी ये करने के लिए अभी आगे बढ़ते भी जा रहे हैं। तो मैं कहूँगा भाई को ये अच्छा इशू है, आप आम जन तक लेके जाइए और जनता आपका साथ देने के लिए तैयार है। अब मैं कोर्ट की मांग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जाकर आए हैं, अभी बार कौंसिल की तरफ से क्या कदम उठाया जा रहा है इस बारे में? देखिए, अभी हमने हरियाणा बनाओ अभियान की हर ज़िले में मीटिंग्स की हैं। मोस्टली हमने जैसे कैथल आज हम आए हैं, इससे पहले जींद, नरवाना, हिसार, करनाल, यमुनानगर, कालका, पंचकुला, गुड़गांवा, इन सभी क्षेत्रों में हमने मीटिंग की है। एडवोकेट से मिले और आम जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी हमारी बात हुई। हमें इस तरह से जो रिस्पॉन्स मिला है, हर जन चाहता है हरियाणा की हरियाणा की राजधानी अलग हो, हरियाणा की भूमि पर हो, हरियाणा का हाई कोर्ट अलग हो, ताकि लोगों को शीघ्र और सस्ता न्याय मिल सके। सबसे पहले जैसे प्रताप जी ने बताया कि हरियाणा का हाई कोर्ट बनना क्यों आवश्यक है। काफ़ी सारी समस्याएं हैं जो हाई कोर्ट यदि हरियाणा में आएगा, सेपरेट हाई कोर्ट बनेगा तो लोगों को शीघ्र और सस्ता न्याय मिलेगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगी जहाँ पर भी हाई कोर्ट बनेगा। इस तरह राजधानी की बात है, 57 साल के बाद भी आज हरियाणा की अपनी राजधानी नहीं है। आज भी हरियाणा से लोगों को अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी चंडीगढ़ जाना पड़ता है, और चंडीगढ़ में हरियाणा के जो कल्चर है वो कल्चरल पहचान भी चंडीगढ़ में नहीं बन पाई इतने लंबे समय के बाद भी। 57 साल के दौरान काफ़ी सारी बातें सामने आती रही, लोगों के मुद्दे उठते रहे, लेकिन एक योजनाबद्ध तरीके से इस पर कोई अभियान नहीं चला। इसी को लेकर हमने पूरे हरियाणा में अभियान चलाया हुआ है। 57 सालों के इस समय में अंतराल में काफ़ी कुछ चेंजेज हुई। जब हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में रखी गई, दोनों राज्य अलग हुए, चंडीगढ़ अलग हुआ, तब 1 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन हरियाणा की थी, अब 3 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। ओवरऑल हरियाणा की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था जब हाई कोर्ट हरियाणा का और पंजाब का चंडीगढ़ में रखा गया। बेसिकली कानून के मुताबिक चंडीगढ़ को यूटी का दर्जा दिया गया, हरियाणा की अलग बाउंड्रीज बना दी गई एक्ट के अनुसार, और पंजाब की अलग बाउंड्रीज बना दी गई। तीनों का अलग अलग स्टेटस है, लेकिन संसाधन कम थे। इमीडिएटली हाई कोर्ट उस स्थिति में शायद हरियाणा बनाने की स्थिति में भी नहीं था, तो हरियाणा का एक्ट में प्रोविजन कर दिया कि हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में ही होगा। एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था। अभी हरियाणा के पास संसाधन है, हरियाणा अपना अलग हाई कोर्ट बना सकता है, हरियाणा अपनी अलग कैपिटल बना सकता है, ताकि लोगों की जो एक पहचान है सांस्कृतिक हरियाणा की, उसको बचाया जा सके। जहाँ पर भी हरियाणा की राजधानी बनेगी, आज सबसे बड़ा मुद्दा हमारे राज्य में यदि हम कहें बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। यदि हरियाणा में राजधानी बनती है और हाई कोर्ट बनता है तो लाखों जो हमारे युवा हैं उनको रोजगार का सृजन होगा, रोजगार मिलेगा। हरियाणा से लाखों बच्चे हमारे विदेशों में जा रहे हैं, चाहे रोजगार प्राप्त करने के लिए, शिक्षा हासिल करने के लिए। ये बहुत बड़ी हरियाणा में समस्या है। साधन संपन्न राज्य होने के बाद भी हमारे गाँव से आसपास के इलाके से हम देखते हैं कितने सारे बच्चे विदेशों में जा रहे हैं। उसका कारण यही है कि यहाँ रोजगार उपलब्ध नहीं है जितनी आवश्यकता रोजगारों की है। राजधानी बनने से विदेशों से इन्वेस्टमेंट आएगी, नए तरीके की डेवलपमेंट हरियाणा में होगी, और आसपास के 100 किलोमीटर तक का जो दायरा है वो विकसित होगा। लाखों युवाओं को वहाँ अपना रोजगार मिलेगा। हाई कोर्ट में यदि हम देखें तो 20-20 साल तक कहीं किसी चीज़ का फैसला नहीं हो पाता, लोगों को शीघ्र सस्ता न्याय नहीं मिल पाता। 6,19,000 से ज़्यादा कोर्ट्स केसेज आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें से 60% के आसपास कोर्ट्स केसेज हरियाणा के हैं। इस तरह हरियाणा की जो कोर्ट्स हैं उनमें 14.5 लाख से ज़्यादा कोर्ट्स केसेज डिस्ट्रिक्ट में पेंडिंग है।
यदि हम ओवरऑल असेसमेंट हमने की है तो 45 लाख से ज़्यादा लोगों के कोर्ट्स केसेज कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, चाहे वो कोर्ट हाई कोर्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, या अलग अलग ट्रिब्यूनल्स हैं, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के अलग अलग एजेंसीज हैं। इसमें हरियाणा के एक छोटे से प्रांत से भी 45 लाख से ज़्यादा लोग आज लिटिगेशन में फंसे हैं। यदि लोगों को शीघ्र और सस्ता न्याय नहीं मिलेगा, एक विश्वास कम होता है। और पूरे देश की यदि हम स्थिति देखें तो एक डिमांड रही है कि लोगों को शीघ्र और सस्ता न्याय नहीं मिल रहा। इस बात को लेकर भी हमने अभियान चलाया है कि हरियाणा के यदि हाई कोर्ट हरियाणा में आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जजेज हरियाणा से अपॉइंटमेंट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी जजों की निकलेंगी, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा, जिससे लोगों को शीघ्र और सस्ता न्याय मिलेगा। और डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारा जो वेलफेयर स्टेट है उसमें शीघ्र और सस्ता न्याय देना एक ड्यूटी बनती है सरकार की। और बतौर वकील प्रोफेशनल हमारी ड्यूटी बनती है कि हम क्लाइंट्स को, लिटिगेंट्स को शीघ्र और सस्ता न्याय दिलाने के लिए काम करें। और इसी अभियान में हमने यही जोड़ा है। आज हमने प्रताप जी जो हमारे एक सीनियर बार काउंसिल के पंजाब एंड हरियाणा के चेयरमैन भी रहे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन भी रहे, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, जो बहुत बड़ी हमारे लिए गौरव की बात है कि हरियाणा से बार काउंसिल ऑफ इंडिया का हमारा मेंबर है प्रताप जी। हमेशा ही वकीलों की बात को उठाते रहे, और आज मैं तहे दिल से प्रताप जी का शुक्रिया करता हूं। और इन्होंने हमारे इस अभियान में हमारा समर्थन किया और एक विषय रखा कि किस वजह से हरियाणा की हाई कोर्ट की ज़रूरत है हरियाणा में। हम इनका प्रताप जी का तहे दिल से इसके लिए स्वागत भी करेंगे। और हमें उम्मीद है आने वाले समय में हम सभी मिल करके पूरे हरियाणा में सभी बार एसोसिएशन में जाएंगे, और जितने भी प्रतिनिधि हैं जनता के उनको भी हम मिलेंगे। हमने अपनी तरफ से हरियाणा बनाओ अभियान की तरफ से हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है, जितने हमारे मिनिस्टर हैं, जो भी हमारे विधायक हैं, सभी को हमने रिटर्न में रिक्वेस्ट की है कि अब समय और ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। हरियाणा की अलग राजधानी हरियाणा की सीमा में होनी चाहिए, ऐसे स्थान पर हो जहाँ से लोगों को आना जाना सुगम हो। और हाँ जी, स्पेसिफिक में टॉप रहा मुझे हाँ जी, आपने बताया 57 साल से ये समस्या झेल रहे हैं, बिल्कुल, आपने पृष्ठभूमि भी बताया कि किस तरह बने। हाँ जी। तो अब तक ये पॉलिटिकल मुद्दा क्यों नहीं बन पाया? कांग्रेस की सरकार भी रही, बीजेपी की 10 साल से है, इधर लोग भी रही, अब ये हरियाणा में राजनीतिक मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा जहाँ से चीजें आनी? देखिए, हम उस बात पे नहीं जाएंगे क्यों बना या क्यों नहीं बना। हमने महसूस किया बतौर एडवोकेट कि हम अपने क्लाइंट्स को जस्टिस नहीं दिला पा रहे। हमने डिस्कस किया सभी सबसे पहले हम बार एसोसिएशन में गए, और एक निष्कर्ष निकला कि हम वकीलों को इस बात को अपने हाथ में लेना चाहिए और पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना चाहिए। एडवोकेट्स एक लीडर के रूप में काम करें, और दूसरे जो हमारे रिटायर ऑफिसर हैं, IAS है, IPS, वो भी इस मुद्दे पे हम उनसे भी चर्चा की। सभी ने निष्कर्ष निकाला कि हमें एक पब्लिक मुहिम बनाने की आवश्यकता है, एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करें, ताकि पॉलिटिकल लोग जो जनमत के हिसाब से चलते हैं वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के जो उनके एजेंडा जो है इलेक्शन उनमें लेकर आएँ, और इस पर एक ओपिनियन बनाने के बाद एक आसान तरीका हमारा निकलेगा कि हम अपनी राजधानी हरियाणा में लेकर आ पाएंगे। और इस मुहिम से जोड़े और ये गैर राजनीतिक संगठन बना के हम लोगों को तो ये न्याय दिलाना चाहते हैं। लोग हमसे जुड़े, हम लोगों से नहीं जुड़े, लोग हमसे जुड़े, ताकि सभी को एक ये पता लगे हमारे हरियाणा कंप्लीट तब होगा जब इसकी अपनी राजधानी होगी, अपना हाई कोर्ट होगा, अपनी विधानसभा होगी। आज हमारे पास हरियाणा में अपना एक भी चीज नहीं है। तो राजनीतिक बार-बार ये बात आती है कि चंडीगढ़ का अधिकार छूट जाएगा। हाँ, मैं उस पर बताना चाहूँगा आपको। जहाँ तक चंडीगढ़ के अधिकार की बात है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, उस एक्ट में पार्लियामेंट ने पास किया, सेंट्रल एक्ट है, सीमाएं निर्धारित कर दी कि ये पंजाब का एरिया है, ये हरियाणा के एरिया है, और चंडीगढ़ को रखा है यूनियन टेरिटरी। चंडीगढ़ आज भी यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ में किस तरह का कोई पार्टीशन का क्वेश्चन एक्ट में भी नहीं है, आज तक किसी ट्रिब्यूनल में पेंडिंग नहीं, आज तक इस तरह का कोई डिस्प्यूट है नहीं। हम ये एक भी कन्फ्यूज़न भी दूर करना चाहते हैं कि चंडीगढ़ तो यूनियन टेरिटरी है, और पार्लियामेंट की पावर है किसी राज्य को यूनियन टेरिटरी बनाए, या किसी यूनियन टेरिटरी को अलग से राज्य बनाए, या कुछ राज्यों को मिलाकर एक अलग स्टेट बना दी जाए। चंडीगढ़ आज भी हमारा देश एक है, हम उसी तरह से जा सकते हैं। हमारी राजधानी चंडीगढ़ से हरियाणा में आ जाएगी तब भी हमारे लिए चंडीगढ़ वैसा ही है जैसे हमारे लिए दिल्ली है, दूसरे यूनियन टेरिटरीज हैं। क्लेम का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हरियाणा का उससे क्लेम कम हो जाएगा। जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी चंडीगढ़ में है, चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, चाहे हरियाणा सरकार की, वो चंडीगढ़ में रहेंगी। हम इस बात को कह ही नहीं रहे कि हम अपनी वहाँ से ऑफिस शिफ्ट हो गए, और ऐसे भी काफ़ी राज्य है जहाँ पर दो दो जगह राजधानी रखी है, हाई कोर्ट के बेंच रखे हैं। हम अपनी बात आई नहीं,
अब हरियाणा की शुरू से आ रही है, हरियाणा से नहीं आ रही, लंबे टाइम से चल रही है। हाँ जी। पंजाब ने कभी नहीं कहा कि हमें अलग से राजधानी चाहिए, वो तो चंडीगढ़ ही कह रहा है। हम मान लो कभी हाँ। बात आती है कि हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा। प्रेस में न्यूज़ छपी थी, पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा था कि हम अपना हाई कोर्ट हम भी पंजाब में बनाना चाहते हैं। न्यू चंडीगढ़ के नाम से उन्होंने बसाया हुआ है। और पंजाब की कल्चर चंडीगढ़ से मिलती है, हमारी सांस्कृतिक पहचान नहीं है। यदि हमने कोई भी ऐसा कार्यक्रम करना है, हम चंडीगढ़ में नहीं कर पाते। यदि हमारी राजधानी हरियाणा में होगी तो हम अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम कर सकते हैं, हम अपने खिलाड़ियों को सम्मानित कर सकते हैं। और आज यदि आप सुनते हैं अखबार, हम डेली देखते हैं हरियाणा से कोई डेलीगेशन चंडीगढ़ मिलने के लिए जाना चाहता है, उसको रोक लिया जाता है। हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 7 में रोक लिया जाता है। हमारे टीचर्स की एसोसिएशन है, किसानों की एसोसिएशन, वो चंडीगढ़ में जाती, पंचकूला में बैठती है, और हम 40% एंटर भी नहीं होने देते। वो 40% वाले जहाँ तक 40% की बात है, वो कुछ वैकेंसियों में है। यदि हरियाणा का या पंजाब का कोई बच्चा रिजर्वेशन कैटेगरी का है और वो सर्विस में अप्लाई करना चाहता है कि मैं पंजाब में रिजर्व कैटेगरी से आता हूँ या हरियाणा में, उसको बेनिफिट नहीं दिया जाता। पिछले दिनों हाई कोर्ट में केस हुआ, तो उस केस में भी यही कहा कि चंडीगढ़ में हरियाणा वालों को रिजर्वेशन का बेनिफिट हरियाणा के नहीं मिल सकता, पंजाब के लोगों को भी चंडीगढ़ में रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो हमें ये भ्रम भी दूर करना है कि किस तरह का हमारा चंडीगढ़ से रिश्ता है। हम आज भी इस तरह से चंडीगढ़ में जाते हैं, हमारे कोई वेलकम नहीं चंडीगढ़ में किया जाता। हमारे लोग यहाँ से जाएंगे तो पुलिस सबसे पहले चेक करेगी कहाँ से है, हरियाणा से, उस चालान भी काट देते, चाहे हमारा विधायक भी। हमारा ओवरऑल कंट्रोल हरियाणा का नहीं है, सिर्फ वैकेंसियों में है। हाई कोर्ट की जो जजेस की वैकेंसी है उनमें 40% है, 60% का है। कोई प्रॉपर्टी का ऐसा कोई कानून में नहीं है कि हरियाणा की कोई प्रॉपर्टी उसमें है या पंजाब की है, दोनों की स्थिति बराबर है, ना हरियाणा को उससे बेनिफिट ना पंजाब को। लेकिन हम हरियाणा की बात करते हैं, हमारी सांस्कृतिक पहचान तो हरियाणा में रह करीब बन सकती है। इसको लेकर ही हमने अपने गौरवमय हरियाणा बनाने के लिए, एक जीवंत हरियाणा बनाने के लिए अभियान चलाया, जिसमें बुद्धिजीवी और साथ आ रहा है। काफ़ी IPS ऑफिसर वशिष्ठ साहब जो DGP रहे हरियाणा, गुड़गांव में हमारी उसमें आए, उन्होंने कहा बिल्कुल सही है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए और ये एक मुहिम चलनी चाहिए। IAS ऑफिसर जोलवाल साहब हैं, वो मीटिंग में है। काफ़ी सारे मेजर जनरल्स हैं, उन्होंने कहा कि अब ये आम पब्लिक को इस मुहिम को गैर राजनीतिक तरीके से चलाना चाहिए, ताकि एक जनमत क्रिएट हो और पॉलिटिकल लोगों के लिए डिसीजन लेना आसान हो जाए। थैंक यू जी। आप